हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से। एंड आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 19 जुलाई 2019 की शिफ्ट 1। ठीक है, इससे पहले हम 9 शिफ्ट्स कम्प्लीटली कर चुके हैं सॉल्यूशन उनके। आज है क्लास 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 8 को डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4, तो आपको 4 मिल जाएगा ऊपर। एंड 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4 × 5, तो 4 से 4 गया, आपका आंसर आ गया 1/5। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन टू है एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। एक्स वाई की वैल्यू, बेसिक फॉर्मूला आपका लगता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये पता है। एंड आपको ये भी पता है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो एक मेथड यही है कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो। दूसरा हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं एक बारी। जैसे इधर आपकी यूनिट डिजिट आएगी 4, एंड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये है 6। ठीक है, तो 6 है, तो यहाँ पे देखो 14 में से 6 गया, 8 आना चाहिए। और 2 का डिवाइड करेंगे तो या तो ऑप्शन में 4 आएगा या ये 9 आएगा। 4 ऑप्शन में है नहीं, 9 आपके दो दो ऑप्शन से, 9 के आपके दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो डिजिट सम देख लेते हैं। डिजिट सम देखेंगे तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे डिजिट सम आ गया आपका 7। एंड इसका डिजिट सम देखेंगे तो 8 और 2 10 और 16, तो यहाँ पे भी डिजिट सम 7 है। तो 7 में 7 गया 0, डिजिट सम 0 आना चाहिए। डिजिट सम 0 किसका आ रहा है, 8 और 9 17, इसका तो 8 आ रहा है। और 9 9 से 9 कट के इसका 0 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A boy goes to a shop to buy 50 kg of rice. He buys two varieties of rice which cost him rupees 3.5 per kg and 5 per kg. He spends a total of rupees 220. 220 उसने खर्च किया है, 50 kg खरीदा, तो पर kg प्राइस कितना पड़ गया, 4.4 4.4 पड़ गया। ठीक है, 4.4 तो टोटल पे पड़ गया। 3.5 का एक समान था, 5 वाला एक समान था, और 4.4 उनको मिलाने पे हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, कितना है 9, 0.9। और यहाँ पे आपका 0.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2:3 में इनको बांटा है। ठीक है, तब इन मिलाया है दो किस्मों की चावल को। हमें पूछा कितना है, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द राइस बोट। ठीक है, बोट दैट कॉस्ट हिम 3 मतलब इस वाले के आपको बताने, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, 2 की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 20 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 3/4 ऑफ राजू सेविंग इन प्रोविडेंट फंड इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ हिज सेविंग्स इन नेशनल सेविंग। मतलब 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ वाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5×3 = 15 और 4×4 = 16, तो 16:15 ये आ गया x/y। हमें पूछा क्या है, he has 6,20,000 एज टोटल सेविंग, देन हाउ मच सेविंग ही है। मतलब टोटल की वैल्यू, मतलब 31 की वैल्यू दे रखी है, 62 कुछ, मतलब इंटू 2 करेंगे। पूछ रहा है किसका, नेशनल सेविंग्स का। नेशनल सेविंग्स मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 × 15 30 के आसपास, 30 मतलब जो 30 के जैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। जीरो देखने ही नहीं हमें। ये क्वेश्चन कर लेंगे। A² - B² लग रहा है डायरेक्ट देखोगे तो ये आ गया 0.28, माइनस करने पे प्लस करने पे आया 0.42, और नीचे है 0.21, तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया आपका 0.56, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होगी, x² + y² की तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जुड़ रहा है, मतलब x² - y² इसकी हो सकती है, एक बार अपने डाउट में है। x² × y², x² × y² करेंगे तो ये तो होगा 1। ठीक है, एंड y² / x², की वैल्यू कितनी होगी, 0.01 अपॉन ये हो गया आपका 100। तो ये पॉइंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू ये आ रही है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, शून्य के सबसे निकट कौन कौन सा है, 10 की पावर चेक कर लो। इसमें 10 की पावर -4 है, इसमें 10 की पावर -2 है, इसमें 10 की पावर -2 है, इसमें भी 10 की पावर -2 के आसपास का कुछ होना है। तो सबसे नियरेस्ट जीरो के यही है, ऑप्शन ए।
हाँ, ये वाला ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली शिफ्ट में भी किया और एक दो शिफ्ट पहले में भी किया है। करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई का रेशियो निकाल लोगे। एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 2/150, 1/75। ठीक है, तो वाई वैल्यू रख दो। 75 में से गया, यहाँ पे आया 74 और इधर आया 76, 37/38 इसका आंसर हो गया, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रैक्शन इज किसके बराबर है। सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी था। तो 4/700 काट दो, तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, तो 1/175, ये आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी था। 1 प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे तो 36/99, 36/99, 3 से काटा, 9 से काट लो, और तो कितना हो गया, 9 × 4 = 36 और 11, तो 11×4 15/11, 15/11 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। आप इसको 3 से काटो, 15/11 हो जाएगा, × 3 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 11, 36 और 192 का महत्तम समग्र HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नीचे से शुरू, जो नंबर सबसे बड़ा है इससे देखो डिवाइड करके 12 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। इससे देखो 12 एकम 12, 12 छः 72, 12 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे तो ये सब छोटे ही। 12, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है 7605 है, इफ द HCF ऑफ दिस नंबर इज 39। तो मैंने बोला था दोनों नंबर हम मानते हैं HX एंड HY हियर। ठीक है, एक्स वाई आर को प्राइम। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई को प्राइम है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 39 × 39 × XY = 7605। 13 से काटा, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, 110, तो 13 × 8 = 104, 6, 13 × 5 = 65, फिर 13 से काटा तो 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 9 से काटा, 9 × 5 = 45, तो एक्स वाई = 5 × 1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू 5 है और एक 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो वो हो गया 39 × 5। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो 39 का मल्टीपल चेक करो, 39 का मल्टीपल इकलौता यही है। ठीक है, और कोई भी 39 का मल्टीपल ये लोग नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन 13, इफ सम ऑफ द टू नंबर इज 2000 एंड देयर एलसीएम इज एंड देयर एलसीएम इज 21879, देन ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर और HCF दिया होता है। ठीक है, इधर में दे दिया एलसीएम। अब एलसीएम में आपको एक्स वाई मान के निकालना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ टू नंबर है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वो एक्स, मान लेते हैं कि दो नंबर एक्स, एच एक्स और एच वाई है, एच एफ मान लेते हैं कि एच कुछ आता है। ठीक है, और इनका सम ऑफ टू नंबर, नंबर की भी कोई क्वालिटी नहीं दे रखी कि को प्राइम वगैरह, को प्राइम होता तो डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, एच एक्स एंड एच वाई दे रखा है और इनका सम हमें दे दिया कि ये 2000 है। ठीक है, और एक्स वाई, एच एक्स वाई, एच एक्स वाई होता है, एंड यहाँ पे ये हो गया 21879। अब इनको सॉल्व करो या कुछ भी करो, आपको वैल्यू ढूंढने में तकलीफ होगी। सीधा सिंपल तरीका है कि आप जाओ और बाई ऑप्शन देखो। बाई ऑप्शन देखोगे तो इतना पता है, दो नंबर है, दो नंबर है, उनका LCM क्या होगा, H इंटू एक्स इंटू वाई होगा। ठीक है, तो HCF, पहले HCF निकालो, इन दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, HCF निकालोगे तो इनमें कोई भी, जैसे 7 से मैं काटूँ, जो मतलब सबसे बड़ा नंबर ये 7 ही है, 7 से काटा तो 7 दूनी 14, 14, 5 9 7 8 56, 3 3, तो ये 7 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों एक तरह से को प्राइम हो गए। तो को प्राइम हो गए, तो को प्राइम हो गए तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1993 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें नो होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इसको करेंगे तो देखो 9 से डिवाइड करने के लिए आपका इसकी जो डिजिट सम है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 आ रहा है, ना तो 9 से होगा ना 3 से होगा। ठीक है, ना तो 9 से होगा ना 3 से होगा, तो मतलब ये भी को प्राइम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 9 आ गई, और 9 9 81, तो यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे मतलब सेकंड डिजिट जो है, मतलब टेंथ डिजिट जो है, टेंथ प्लेस पे जो भी है। ठीक है, तो वो आपकी 1 है, जो कि ऑप्शन में 7 है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सिमिलरली इसको करेंगे तो ये भी को प्राइम है, मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 1 है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसे ही करने पे सेम ऑप्शन है, ऑप्शन से ही होगा, आप इस मेथड से जाएंगे, एक्स वाई को रिप्लेस करते रह जाएंगे और आपका लेंथ भी हो जाएगा, बाय ऑप्शन ही ये होगा, और कोई मेथड नहीं है इसका। ठीक, यहाँ पे एक्स वाई
आप ये रख दो, ए बी ये रख दो, यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह 2 रखा, ए की जगह 1 रखा, तो 3 दूनी 6 प्लस y की जगह 5 रखा, b की जगह 3, तो 5 या 15 दूनी 30 30 अपॉन में 5 वाई बी अपना कितना है 5 या 15 और 15 5 75 माइनस 6 एक्स ए, तो x आपका है 2, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ गया 36 और यहाँ पे आ गया आपका 63, तो 9 से काटो 9 चौक 36, 9 7 63, 4/7 आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए बी पता है, बी सी पता है, ए बी सी बाई सी बताना है। तो आप पहले इसको ए बी सी रेशियो में ले लीजिए, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से, तो 6 15 और 20, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6 15 21 और 20 41 बटा सी हो गया 20, 41/20 आपका ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 10% ऑफ 5 और 5% ऑफ 10 सेम ही होता है, तो कट जाएगा, आंसर आ गया 0। ठीक है, 10% ऑफ 5 और 5% ऑफ 10 एक ही वैल्यू होती है। Now question, the difference between the value of a number increased by 20% and the value of the original number decreased by 5% 15% is 63। मतलब कोई नंबर 100 है तो 120 और 85 इनके बीच का डिफरेंस आपका 35, तो 35 की वैल्यू जो है 63 दे रखी है, 7 5 35 7 9 63, आपको ओरिजिनल नंबर बताना है, तो मतलब इंटू 20 तो 180 आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब पिछली शिफ्ट भी बहुत इजी थी, मैंने करीब वीडियो ही 37 मिनट की बनी है, उसमें मैंने फालतू मतलब जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसे बोला ही होगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहा ही होगा, स्टिल वो 37 में वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो मतलब लगभग 40 क्वेश्चन 30 मिनट के आसपास हो गए होंगे, 30 मिनट नहीं तो 35 मिनट तो हो गए होंगे अगर मैंने खाली 2 मिनट बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 20% बिकम्स 320, मतलब 80 की वैल्यू दे रखी है 320। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो इसको 460 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 60/4, मतलब 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एन एवरेज ऑफ सेम क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन मतलब 2 3 शिफ्ट में आ रखा है इसीलिए स्पीड में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले समझा रखा है तो इसमें अभी नहीं समझा, तो टोटल कितना है 280 है, 2 नंबर हाईएस्ट और इसको हम घटा देते हैं, तो 2 और 3 5 8 और 6 14, 145 माइनस किया तो मतलब कितना आ गया 135 आ गया, 135 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन, ये तो सम है x प्लस वाई, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दे रखा है 5 का डिफरेंस है, y कट गया 2x इज इक्वल्स टू 140, x इज इक्वल्स टू 70, और एक आपकी 65 हो जाएगी वैल्यू, 7 70 और 65, तो स्मॉलर है वो बता नहीं, 65 आंसर है। क्वेश्चन 20, आउट ऑफ 7, ये क्वेश्चन भी पिछली शिफ्ट में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। आउट ऑफ 7% ईच ऑफ 5% स्पेंड्स 45 ऑन फूड। ठीक है, 7 लोग हैं, उनमें से 5 ने जो है वो 45 रुपये खर्च किए, प्रत्येक ने 45 रुपये खर्च, एक आदमी ने 45 किए। ठीक है, यही मेन है, प्रति एक ने, एक आदमी का 45 है। ठीक है, और बाकी के जो 2 बचे हुए हैं इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक और एक, उन्होंने क्या है, जो 20 मोर देन द एवरेज, एवरेज जो लग रहा है, मान लो एवरेज ए लग रहा है, उससे 20 रुपये ज़्यादा खाए, इसने भी 20 रुपये ज़्यादा खाए। मैं अगर ये मानूँ कि ये एवरेज पे ही खा रहे हैं, ये 20 रुपये ज़्यादा नहीं खा रहे, तो मैंने इनका 20 रुपये हटा दिया, पर क्वेश्चन में तो लिखा है 20 रुपये ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये 20 मतलब 40 रुपये इधर एडजस्ट करा देते हैं। ठीक है, जब इधर एडजस्ट कराया तो प्रति एक पे बात हो रही है, तो 5 लोगों में बांट दो, तो एक जने को 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ये हो गया 53, तो ये एवरेज हो गए, तो ये भी क्या हो गए, अब ये 53 जो बना है वो एवरेज बना है, तो हमें वैल्यू निकालनी टोटल की, तो इंटू कर दो 7 7 21, यूनिट डिजिट 1, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 21, अरविंद परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर इतना एंड सोल्ड इट फॉर इतना। ठीक है, लॉस परसेंटेज बताना है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले इसको काट छांट करेंगे। काटा तो 25 से काटो, 25 6 25 7 175 और 25 दूनी 50। ठीक है, इसको काटा 25 6 150 और 7 25 या 75। ठीक है, 9 से काटो, 9 8 72, 9 7 63। ठीक है, लॉस कितने का, एक का, कितने पे 8 पे, कितना परसेंट हो गया 12.5%, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ऑप्शन ए। Now question number 22, the profit earned by selling an article for rupees इतना is equals to the loss incurred by selling the article for 4080। इसको कैसे करते हैं, this plus this by 2 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो 20 होता है आपका 4100 कितना हो गया 9600 बाई 2, तो 4800 तो आपके आगे कॉस्ट प्राइस, इसको 7200 में बेच रहा है, मतलब आप काटो 0 0, 24 दूनी 48, 24 से 72, तो एक की वैल्यू 2 पे मतलब
डेढ़ गुना वैल्यू होगी एक तरह से, तो 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 23, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट इट इज़ 20% मोर देन द कोस्ट प्राइस। ठीक है, इफ़ ही अलाउज 10% डिस्काउंट, मतलब 100 की चीज़ थी उसने 120 पे रख दिया। ठीक है, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का मतलब 9/10 हो गया, तो वस्तु 108 में बेच दी। तो गेन कितना है? 8% का गेन है। क्वेश्चन नंबर 24, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4000, इट इज सोल्ड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स विद 10% एंड X%। 4000 है, उसको पहले उसने 10% की डिस्काउंट पे, और दूसरा जो है कोई फ्रैक्शन मान लेता है, जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट पर करा, तो जो वैल्यू है, इफ़ द अमाउंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 276, मतलब 12 इंटू 276। तो 10 से 10 कट गया, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4 से आपका कट गया, और 3 से करेंगे 3×9 = 27, 3×2 तो 92। तो फ्रैक्शन आपका आ गया 92/100, मतलब क्या है? 8% का डिस्काउंट, तो आंसर आ गया आपका 8। क्वेश्चन 25, एन आर्टिकल गोज थ्रू 4 stages of rise in price, 10%, 8%, 6%, 4% respectively from the manufacturer to the retailer. How much percentage correct to the nearest discount with reference to the retail price can the manufacturer afford to offer to buy a said article? मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, वो इतने राइज होता है, 10%, 8%, 6%, 4%। ठीक है, तो राइज देख लेते हैं। जैसे पहला देखो, 10 + 8 प्लस, ठीक है, तो कितना आएगा? 10 इंटू, तो 0.8 ये हो गया, तो 18.8, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 19 लिख लेते हैं। सेकंड केस में आपका 6 4 10 प्लस 6 चौक 24, तो 0.24, तो 10.24, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख लेते हैं। इसका करेंगे अब 19 और 10 आपका आएगा 29 प्लस 190, 190 1.9, तो आपका ये आ गया 30.9, दैट इज 31, अप्रोक्सीमेटली 31 किया है। ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो है सारे गलत दे रखे हैं, पता नहीं जो भी जिसने बनाया वो गलत बनाया। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ऑप्शंस यही थे, पर ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ये कह रहा है, उसी वस्तु को खरीदार के लिए किफ़ायती बनाने के लिए निर्माता दुकानदार को कितने प्रतिशत छूट पे बेचेगा। मतलब 100 की चीज़ है, वो 131 तो राइस पर हो गई है। वो कह रहा है कि किफ़ायती बनाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दे सकता है, कितनी छूट दे सकता है, तो 31 रुपये की छूट दे सकता है 131 पे, इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कुछ 24% के आसपास वैल्यू आनी है, जो कि एक्चुअल आंसर है इसका। इसमें आंसर गलत था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट ऑप्टेन। तो 7×42, 42 इंटू 4, 4×2 = 8, 4×4 = 16, 168, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 27, ए मैन इन्वेस्ट्स a certain sum of money at 6% per annum simple interest and another at 7% per annum simple interest. His income from interest after 2 years is 590। ठीक है, 1/4 of the first sum is equals to, मतलब 1/4 ऑफ जो पहला जो है, 1/5 ऑफ सेकेंड। तो जो है रेशियो कितना आ गया? 4:5, 4:5 रेशियो आ गया है। द सम इन्वेस्टेड नो का मल्टीपल होगा, ऑप्शन बी आंसर है, यही आंसर है। और वैसे अगर सॉल्व करो तो आप ऐसा ही निकाल के कर सकते हो। सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ फॉर 3 years, सर्टेन रेट फॉर 3 years, a sum was put at simple interest for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 6,000 more। मतलब 2% की हायर रेट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 6% जो है वो 6,000 रुपया ला के देता। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1,000 होगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2 कर दो, तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। A sum of ₹15,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years। ठीक है, तो 20 सालों में कितनी हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा है, तो P जो है वो आपकी 2P हो गई 5 साल में। ये हमारे को कह रहा है 20 सालों में कितनी हो जाएगी? 4P हो जाएगी अगले 5 सालों में, 8P हो जाएगी अगले 5 सालों में, और 16P हो जाएगी अगले 5 सालों में। ठीक है, तो 5 5 20 साल हो गए, तो कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना का मतलब हो गया 16 × 15, और 16 × 15, 16 में जो 80, 240, तो
2,40,000 जो है वो आपका सम बन जाएगा। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, खुद को दो डबल करता है 15 साल में, तो 8 टाइम कब बन जाएगा? तो पी से 2p हो गया 15 साल में, 4p हो गया 15 साल में, 8p हो जाएगा फिर 15 साल में, 15 15 45। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 8 मीटर। द लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 24 एंड व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द एरिया रिमेन सेम। एरिया सेम है तो 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24 इंटू एक्स, तो 12 दूनी 24, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4, दैट इज आंसर बी। 32 द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:3 if the length breadth and height of the cuboid are increased by 100%, 200%, 100%, तो 100% इंक्रीज का मतलब हो गया 2 गुना कर दीजिए, 200 का मतलब 3 गुना कर दीजिए, और 100% का मतलब 2 गुना कर दीजिए 6। ठीक है। तो इसके आयतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? पहले आयतन कितना था? 6 था, और अभी आयतन कितना? 2 6 12 6 72, 72 है। तो आयतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6 12 बार, तो 12 टाइम्स 12 टाइम्स बढ़ोतरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 33 अ मेटेलिक कॉन ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस इज मेल्टेड, मेल्ट किया है और मेड इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 ईच, तो हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड? तो नंबर बताना है, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है इसका? 1/3 पाई, आर स्क्वायर कितना? 12 इंटू 12, और एच कितना है? 24, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब एक ही क्यूब, एक एक की क्यूब, पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, और 3 तिया 9, तो डिजिट सम इसका 9 आना चाहिए। डिजिट सम 9 देखेंगे, 7 2 9 और 6 15, इसमें नहीं है। 8 6 14 4 18, इसमें है 9, और इसमें 3 है 9, और इसमें 6 है, तो ऑप्शन एक ही है आपका, ऑप्शन बी। 2 वर्कर्स ए एंड बी आर इंगेज्ड टू डू अ सर्टेन वर्क। ठीक है। इफ ए वर्कड अलोन इट टेक्स 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, इट टेक्स 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है। इट टेक्स 8 मोर आवर्स टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ वर्कड। ठीक है, अगर एक देखते हैं तो मतलब a प्लस बी मान लेते हैं कि ये x टाइम लेते हैं, तो a जो है वो x प्लस 8 लेता है। ठीक है। इफ b वर्कड ही वुड नीड 4.5 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो b जो है वो लेगा x प्लस 4.5, तो व्हाट टाइम वुड दे टेक टू फिनिश द वर्क। दोनों कितने में लेते हैं? जब आपको ऐसा दिया हो कि दोनों इतने में करते हैं, ए दोनों मिलके करते हैं उससे ज़्यादा दिया हो, और बी जो है दोनों जितने मिलके करते हैं उससे ज़्यादा दिया हो, तो दोनों कितने में करेंगे? उसका टाइम जो है वो आता है अंडर रूट में, ये दो जो ज़्यादा है उनका मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4.5, 9/2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, 6 दिन या 6 घंटे, जो भी घंटे हैं, तो 6 घंटे, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 35 ए टेक्स 5 डेज मोर, मोर वाले क्वेश्चन सिमिलरली होते हैं। ठीक है, बस आपको बनाना आना चाहिए, जैसे पिछले वाला किया था। पिछले वाला आप देखो, ठीक है, आपने ये देखा था ए प्लस बी से कंपैरिजन हो रहा था, किससे हो रहा था? ए प्लस बी से कंपैरिजन हो रहा था, तो हमेशा इसी तरह से करना है कंपैरिजन। ठीक है, आपको उसी फॉर्म में लेकर के आना है हर क्वेश्चन को, सारे ऐसे ही होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ए को एक निश्चित काम करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लगते हैं और सी से 9 दिन ज़्यादा लगते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को सी को लगने वाले काम के बराबर करते हैं, तो हमें वापस उसी फॉर्म में लेके आना है, मतलब ए प्लस बी जितने दिन में करते हैं उतने में सी करता है, और मान लेते हैं कि एक्स दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए को कितना लगता है? ए को लगता है सी से, मतलब सी से मतलब ए प्लस बी खुद से ही एक्स प्लस 9, कितना लगता है? एक्स प्लस 9 दिन ज़्यादा लगता है। और बी को कितना लगेगा? बी को भी बनाना है, तो बी को लगेगा से बी से ए को जो है 5 दिन ज़्यादा लगता है। ठीक है, ए को बी से 5 दिन ज़्यादा लगता है, तो मतलब इसको 5 दिन कम लगेगा, मतलब एक्स प्लस 4। ठीक है, तो हमें बीच की वैल्यू मिल जाती है। बीच की वैल्यू कैसे मिलेगी? अंडर रूट में 9 इंटू 4, सेम क्वेश्चन, अंडर रूट में 36, तो आपका आएगा 6, एक्स की वैल्यू 6 है, हमें निकालना क्या है? ए को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो एक्स की वैल्यू पता है, तो 6 + 9 दैट इज 15। ऐसे बी का पूछता तो 6 + 4 10 हो जाता, तो आपका आंसर इसमें 15 है। ठीक है, क्वेश्चन 36 अ ट्रेन ट्रेवल्स, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है।
तो 90 इंटू मीटर में बताना है तो 5/18 कर दो, इसको भी सेकंड में बदल लेंगे 10 इंटू 60, तो 18 पिंजू 90, तो 25 25 से 150, तो 15 वाला ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रेन do two trains are coming from opposite directions with speed 75 and 100 on two parallel tracks at some moment the distance between them is 100 and after t hours the distance between them is 100। ठीक है, मतलब पहले क्या थे वो 100 किलोमीटर अपार्ट थे, फिर क्या हुए वो आगे निकल गए, ये आगे पहुंच गए, ये आगे पहुंच गए, अब 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पहले आ रहे थे और फिर जाने के बाद में 100 किलोमीटर हो गए टी टाइम के बाद में, तो आपको वो टी ही निकालना है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 200 ट्रैवल की, और स्पीड कितनी है इनकी, स्पीड होगी 175, तो 25 8 है 25 7 है, 8/7 आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, a train passes two bridges of length 500 meter and 250 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively। ठीक है, a train passes two bridges of length दे रखी है, ठीक है, और 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में the length of the train is, तो 500 प्लस x अपॉन ये आ गया कितने में 100 इज इक्वल्स टू 250 प्लस एक्स अपॉन में 60, 0 से 0 गया 5 और ये हो गया 3, इसको कर दो 1500 प्लस 3x और ये हो गया 25 5 125 1250 प्लस 5x, तो ये आया अपना 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिला 1500 250, तो x की वैल्यू आ गई 125, x की वैल्यू आ गई 125। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपको टेबल है, यही सेम आपके पिछली क्लास में भी थी, तो इसीलिए इसको अपन जल्दी निपटा देते हैं। ठीक है, टेबल पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन विच द नंबर ऑफ फेलियर इज द हाईएस्ट, फेलियर चेक करना है। ठीक है, तो अपने को देखना है, एफ देखना है, सी देखना है, बी देखना है और आपको डी देखना है। तो बी में क्या है, बी में क्या है, 8 में से 5 फेल होते हैं। सी में अगर मैं बात करूं, सी में बात करें तो आपके 9 में से 5 फेल होते हैं, 8 में से इसमें 3 फेल होते हैं। ठीक है, 3 फेल होते हैं, 9 में से 5 फेल होते हैं, इसमें देखा जाए तो 4 में से 3 फेल होते हैं और इसमें है 12 में से 5 फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 की वैल्यू इसमें है, 8 या 24 24 और 8 ने 72, तो 0.39 ये आ गया और इंटू 3 करेंगे तो 40 ही ले लो, तो 1.2 ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1.2। और सी की वैल्यू में देखूँ तो 9 की वैल्यू है तो ये 0.12 आ गया, तो 5 से किया 12 पंजो 60, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.6। इधर देखेंगे 4 से करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 7 28, 57 ले लिया, 0.27 तो तीनों 7 21, तीनों पंजे 15 और 2 17, 1.71 इसकी वैल्यू आ गई है। और इधर देखेंगे 12 की वैल्यू हमें ये है, तो 12 दूनी 24 और 3 से काटा है। ठीक है, 12 दूनी 24, 3 बचा 36 ही लगभग मान लेते, तो 12 या 36। ठीक है, तो 0.23 ये हो गया, इंटू 5 करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 11, तो 1.15 वैल्यू इसकी होगी। हाईएस्ट निकालनी थी, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है आपका 1.71, दैट इज ऑफ डी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ये है, इसमें लीस्ट बताना है। ठीक है, और आपके कुछ नंबर जो है वो सेम होगा, तो आपको इसमें डी बताना है, आपको एफ बताना है, आपको ए बताना है और आपको बी बताना है। ठीक है, लिस्ट देखते हैं, तो पिछले वाले का यूज़ करेंगे। पिछले वाले में सबसे लीस्ट कौन था, सबसे लीस्ट अगर देखा जाए तो सी वैल्यू 0.6 थी, सी इसमें मांग रहा है क्या, सी पे कोई काम ही नहीं कर रहा। तो बी है 1.2, बी है 1.2, 1.71 तो ये हो गया। ठीक है, तो डी तो होगा नहीं, और एफ कितना है 1.15, तो एफ है 1.15, सबसे छोटा जो है 1.15 है, 1.15। ठीक है, मतलब डी नहीं है और बी नहीं है, आपको ए चेक करना है। तो 10 में से इसमें 3 फेल होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.125 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 36 3, 0.375 लिस्ट कौन सा है, इनमें लिस्ट कौन सा, तो ए लिस्ट हो गया, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, सो इसी के साथ आज की शिफ्ट ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
और इंग्लिश वाली वीडियो बना दी थी, आप देख लीजिए, स्ट्रैटेजी वीडियो जो भी है उसमें आपको OWS, इडियम्स, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिक्स प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, तो उसकी एक फ्री PDF भी मिल जाएगी आपको फॉर प्रिपरेशन। अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।